अफगानिस्तान उन कुछ चुनिंदा इस्लामिक देशों में से था जिसके शुरुआत से ही इंडिया के साथ काफी अच्छे रिश्ते थे। एक तो दोनों देशों के बीच हिस्टोरिकली ही ट्रेड टाइज स्ट्रॉन्ग थे, ऊपर से इंडिया वो इकलौती साउथ एशियन कंट्री थी जो सोवियत अफगान वॉर के बाद यूएसएसआर बैक्ड मोहम्मद नजीबुल्लाह की रॉयल गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करती थी। दोनों देशों के बीच 1950 से ही एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हो रखी थी, जिस वजह से इंडिया और अफगानिस्तान वर लाइक क्लोज एलाइज। और इसी दोस्ती को CIA बैक्ड ISI किसी भी हालत में तोड़ना चाहता था। CIA ने लॉन्च कर दिया अपना अब तक का लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कोवर्ट ऑपरेशन साइक्लोन, जो पूरे 13 सालों तक चला। इन 13 सालों में CIA ने अफगानिस्तान के मुजाहिदीन को $3 बिलियन का फंडिंग दिया, उन्हें FIM-92 जैसे हाईली एडवांस सरफेस टू एयर स्टिंगर मिसाइल्स दिए और सेबोटाज ऑपरेशंस और गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स जैसे सोफिस्टिकेटेड मिलिट्री ट्रेनिंग्स दी। इसका नतीजा यह हुआ कि कुछ ही सालों में नाजिबुल्लाह गवर्नमेंट वीक पड़ गई और फिर पावर में आई अफगानिस्तान की नई ISI बैक्ड एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट तालिबान, जिन्होंने पहली बार एस्टैब्लिश किया द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान। और इसीलिए ISI और CIA के स्ट्रेटेजिक मूव से यह गवर्नमेंट हेवीली इन्फ्लुएंस थी वहाबी और देवबंदी जैसे इस्लामिक आइडियोलॉजीज के रेडिकल इंटरप्रिटेशन से, और इसीलिए इन्होंने पूरे अफगानिस्तान पर शरिया कानून लागू कर दिया। और अब आप इमेजिन कर ही सकते हो कि इतनी अल्ट्रा कंजर्वेटिव मिलिटेंट गवर्नमेंट का इंडिया के प्रति क्या ही स्टैंस होगा। और इसीलिए ISI और CIA के स्ट्रेटेजिक मूव से इंडिया ने अपना इकलौता इस्लामिक एलाय अफगानिस्तान भी खो दिया था। उल्टा आगे तो चल के अफगानिस्तान का इस्तेमाल करके ISI ने द इनफेमस IC-814 प्लेन की हाईजैकिंग भी करवाई थी और फ्लाइट को बड़े ही कॉन्फिडेंस में अफगानिस्तान के जमीन पर उतारा और तालिबान ने भी इसमें उनकी मदद की।